Hello everyone, my name is Preeti and I am a holistic nutritionist, yogic diet expert and a nutrition faculty. So being a nutritionist, it is being very important to be in the field of healthy eating habits. So आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हेल्दी ईटिंग क्या होती है, हमें हेल्दी ईटिंग क्यों लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, हमें क्यों अच्छी डाइट यानी कि होम कुक्ड फूड्स पे ही फोकस करना चाहिए, क्यों हमें एक माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए। जो इंडियन एक हम बार बार सुनते हैं सात्विक डाइट या तामसिक डाइट, उसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस है, तो आज के पूरे सेशन में हम उस पर बात करने वाले हैं। सो बेसिकली जो हेल्दी ईटिंग हैबिट होती है या मैं बात करूँ एक जो होम कुक्ड फूड होता है, वो बेसिकली आपकी ना सिर्फ वेट को या कोई भी बड़ी बीमारी है उसको दूर करता है, बट बेसिकली आपकी जो माइंड है, आपका गट है, आपके ऑर्गन्स है, उसको भी नरिश करता है। सो सिर्फ हमें वेट लॉस या वेट गेन या फिर हमें सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए नहीं खाना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी बॉडी या अपनी माइंड को नरिश करने के लिए भी खाना चाहिए। और खाने के साथ साथ हमें अदर लाइफस्टाइल के जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उस पे भी वर्क करना चाहिए। तो आज पूरे सेशन में हम इस पे ही वर्क करेंगे। सो इस सेशन में हम बात करेंगे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट स्टार्ट होता है हमारे हेल्दी मील से। हम इंडियंस बेसिकली प्रेफर करते हैं 3 बिग मील्स को, बट यूजली हमें अपनी बॉडी को नरिश करना है। उस नरिशमेंट के लिए हमें कम से कम 5 to 6 मील्स डेली डाइट में ऐड करनी चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग की। हम सबसे पहले सुबह उठ के जो हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं उसमें हमें बेसिकली बहुत अच्छा चेंजेस करने चाहिए, हेल्दी चेंजेस करने चाहिए, एक उसको हैबिट सेट करना चाहिए। आप उसको फोर्सफुली डाइट के ऊपर उसको फोर्सफुली हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमें उसको एक हेल्दी वे में, एक एन्जॉयमेंट के रूप में उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में, ताकि वो आप अपनी फर्दर जनरेशन्स में भी कैरी फॉरवर्ड कर सको। सो अगर मैं बात करूँ कि आप सबसे पहले सुबह उठ के ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, यस कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा सोर्स होता है आपका हेल्दी फैट्स का। अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं आपका गट इश्यूज़ जो है वो दूर होते हैं, माउथ डिसऑर्डर्स है, बैड स्मेल है, वो भी दूर होते हैं। और आपका वेट लॉस जो करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए भी हेल्दी है। या फिर आप साथ में उसके एक हेल्दी एनर्जेटिक या ड्रिंक ले सकते हो। चाहे तो आप अपना डिटॉक्स कोई वाटर बनाना चाहते हो आप वो ले सकते हो। आपके किचन में जो स्पाइसेस अवेलेबल होती हैं, जीरा, सौंफ, मेथी या अजवाइन, उसका सोक्ड वाटर इन्फ्यूज़ करके ले सकते हो। नहीं तो सिंपली आप एक मटके का वाटर ले सकते हो। बिकॉज आजकल की जो लाइफस्टाइल है हमारी, उसमें बहुत सारा एसिडिक फूड हमारी बॉडी में जाता है, या हम बहुत सारा जंक फूड खाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत सारा एसिडिक कंटेंट इंक्रीज़ करता है। तो उसके लिए हमें एल्कलाइन फूड्स पे फोकस करना चाहिए। मटका वाटर बहुत सिंपल है, इजी है, अफोर्डेबल है। आप उसको अपनी अर्ली मॉर्निंग के डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। या फिर एक हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स का जो जूस होता है या स्मूदी होता है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। आपके जो किचन में या फ्रिज में आपके जो भी बेसिक चीज़ें अवेलेबल होती है, टमाटोज़ है, कड़ी पत्ता है, कुछ स्पाइसेस हैं, जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स है, आपको जब उसको ग्राइंड करना है एंड उसको जस्ट आपको ले लेना है विदाउट स्ट्रेन देयर फाइबर, बिकॉज ये आपके लिए हेल्दी है। जितना हम रॉ खाएंगे, जितना हम हेल्दी खाएंगे, उतना बॉडी को नरिशमेंट मिलेगी। इफ़ वी फोकस ऑन द ग्रीन टीज़ एंड अदर टीज़ वी कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, बट जितना अगर आपके किचन में अवेलेबल है, अगर आप उस पर फोकस करके अपनी बॉडी को नरिश करोगे, वो हेल्दी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके ब्रेकफास्ट की, यूजुअली हमने सुना है कि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मील होती है। ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, या ब्रेकफास्ट हैवी जो है हम उससे बहुत ज़्यादा रॉन्ग मिथ कंसीडर कर लेते हैं कि हैवी का मीन्स होता है कि हमारी जो है फ्राइड होना चाहिए, या पराठा लेना चाहिए, या हमें पूड़ी खानी चाहिए, या हम समोसे या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम प्रेफर करते हैं। बट जो हेल्दी का मतलब इधर आ जाता है, या हैवी का मतलब आ जाता है इधर ब्रेकफास्ट में, वो ये होता है कि आपको सारा न्यूट्रिएंट्स कवर करना चाहिए। यस, हेल्दी ईटिंग के लिए हमें जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है, या हमारा प्रोटीन सोर्स है, या हमारा फैट सोर्स है, या हमारे विटामिन्स हैं, या मिनरल्स हैं, ये सारे बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यूजुअली हमारे इंडियन डाइट में हमसे ये गलती हो जाती है कि हम यूजुअली आलू का पराठा फॉर एग्जांपल हम प्रेफर करते हैं। आलू एंड जो आपका व्हीट फ्लावर है, दोनों ही कार्ब सोर्स है। आप उस पर ऑयल लगा के उसको सेक रहे हैं, फिर उस पर बटर लगा रहे हैं, वो फैट सोर्स है। तो बेसिकली आफ्टर आपने
वो खाने के बाद आप पूरा दिन आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बीत रहा है या पूरा दिन सिटिंग जॉब्स में हो, तो वो आपकी बॉडी में फ़ैट ही स्टोरेज करेगा। अगर वही पराठे को आप थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकते हो, आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, आप उस फ्लावर के अंदर मिलेट्स को ऐड कर सकते हो, थोड़ा फाइबर ऐड होगा, आप उसमें प्रोटीन के लिए जो है सत्तू है आप वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो, या उसी हेल्दी ब्रेकफास्ट को आप लाइक एग्जांपल काले चने की चाट हो गई, उसके साथ में आपने एक मल्टीग्रेन की चपाती ले ली, ठीक है, और एक फ्रूट का सोर्स ले लिया, या आप एक हेल्दी बाउल ऑफ वेजिटेबल दलिया ले सकते हो या मिल्क दलिया ले सकते हो। तो इस टाइप की हैवी का हम बेसिकली फोकस करते हैं कि जो इंडियन किचन में आपकी अवेलेबल फूड आइटम्स हैं आप उसको फोकस करो। तो एक ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स भी होना चाहिए, चाहे आप वो पल्स के रूप में ले रहे हैं काले चने या बॉइल्ड राजमा या बॉइल्ड चने के रूप में, या आप दलिया और दूध ले रहे हो तो भी आपको प्रोटीन उससे मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहा है, फैट के सोर्स में आप उसमें नट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपके लिए हेल्दी है। आप चाहे तो नट्स को सोक करके लोगे तो उसका न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर होता है, तो वो बहुत हेल्दी रहता है। तो ब्रेकफास्ट आपका फिलिंग होना चाहिए ताकि आपको हैवी भी लगे, हैवी भी हो बट हैवीनेस न दे, आपको लेजीनेस नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं मिड मॉर्निंग की, मिड मॉर्निंग जो टाइम होता है 11 o'clock से लेकर 12 o'clock के बीच में, यूजली हम उसको स्किप करते हैं, हम उसको नहीं कंजप्शन करते हैं क्योंकि हम हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो मिड मॉर्निंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मील होता है पूरे दिन का, क्योंकि उस पर आप फ्रूट कंजप्शन करते हो, या अगर आपने नट्स नहीं कर रहे हैं तो आप नट्स कर सकते हो, या फिर से आप उसमें कोई डिटॉक्स वाटर है या टी वगैरह कंजप्शन कर सकते हो। तो जो फ्रूट होता है इस टाइम पे आपको एक रिफ्रेशमेंट फील देता है, क्योंकि आप घर से निकले हो ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुंचते हो, यू फील लाइक टू स्नैकिंग समथिंग। इस टाइम पे आप स्नैकिंग प्रेफर करते हो, कोई पैकेट लेना चाहते हो तो उस पैकेट या स्नैकिंग के रूप में आप जो है पॉप्ड मिलेट्स जो होते हैं ज्वार के, बाजरा के, आप वो रेफ़र कर सकते हो, या आप कोई पर्टिकुलर फ्रूट ले सकते हो। और फ्रूट जो आप रेफ़र करो वो कोशिश होना चाहिए आपका सीजनल फ्रूट हो। अभी सीजन अगर मैंगो का है, बनाना का है, या पपाया का है, गुआवा का है, या जामुन का है, आप वो प्रेफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटिक है या वेट लॉस करना चाहते हो तो आप मैंगो नहीं खा सकते। द थिंग इज़ दैट कि आप कौन सी मील में रह रहे हो, आप उसको कैसे खाना चाह रहे हो। अगर आप फिलिंग लंच करने के बाद अगर आप 2 मैंगो खा रहे हो तो देखो वो वेट पुट ऑन करेगा, पर अगर आप मिड मॉर्निंग में एक स्मॉल बाउल, एक मीडियम बाउल मैंगो खा रहे हो वो आपका वेट पुट ऑन नहीं करेगा, बिकॉज यू आर फ्यूलिंग योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को ओवर फीड करोगे तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी। अगर आप बॉडी को नरिश करोगे, फ्यूलिंग दोगे, तो आपकी बॉडी गुड वे में रिस्पॉन्स करेगी, और उसी तरह आपके अच्छे हार्मोन्स रिस्पॉन्स करेंगे, आपके मूड्स उसी तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, और आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो एक परफॉर्मेंस होता है, चाहे आपके वो करियर में हो या प्रोफेशनल में हो, वो अपग्रेड होगा। तो इसलिए मील्स का और सही तरीके से लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ मिड मॉर्निंग में ही, जैसे आप मैंगो ले रहे हो या बनाना भी ले रहे हो, अगर आप जैसे बनाना है तो वो बहुत हेल्दी होता है, स्लीप के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है वो दूर करता है बनाना, इन्फ्लेमेशन दूर करता है। तो बनाना वेट लॉस या वेट गेन नहीं करता, वेट लॉस में भी उसको रिकमेंड कर सकते हैं। एक बनाना से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप मिड मॉर्निंग में बनाना शेक ले रहे हो दैट इज़ समथिंग अ फिलिंग मील, एक पूरी मील है वो। पर अगर आप बनाना ले रहे हो उसके ऊपर आप अपने ये पम्पकिन सीड्स या फ्लेक्स सीड्स या चिया सीड्स हो गए, ठीक है, ये भी आप डाल के खा सकते हो। ये जो सीड्स मिक्सचर्स होते हैं ये बहुत हेल्दी होते हैं, और पहले हम इसे अवॉइड करते थे, पर अब जो है ये जो सीड्स हैं ये अगर जितना हो सके अनप्रोसेस्ड आप लें तो उतना हेल्दी होता है, ठीक है। लंच भी एक फीलिंग होता है, लंच क्योंकि पूरे दिन की मील होती है, आपको भी पूरा दिन बाकी है, आपको वर्क करना है, तो लंच में आपका चपाती हो गया, दाल हो गया, या पनीर की कोई फॉर्म हो गया, या दाल की कोई अलग फॉर्म में हो गया, या कोई वेजिटेबल्स करी है, या वेजिटेबल आपको कोई सब्ज़ी लेनी है वो ले सकते हो, ठीक है। आप बटर मिल्क या कर्ड जो है वो ज़रूर लेना चाहिए, सैलड होना चाहिए। तो लंच एक प्रॉपर इंडियन थाली जो होती है आपको उसी तरीके से लेना चाहिए। और जो आपका साइज़ है, जो क्वांटिटी है हर एक कंपोनेंट की फूड की, वो एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अगर एक रोटी की बात करें तो एक रोटी आपकी 20 ग्राम की होती है, तो अगर आप व्हीट फ्लावर की रोटी लेते हो तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। आप उसमें कभी काला चना का फ्लावर मिक्स कर दिया, कभी ज्वार मिक्स कर सकते हो, कभी आपने उसमें बाजरा या रागी मिक्स कर दिया। तो अगर आप मिलेट की रोटी लोगे तो भी हेल्दी रहता है। जो लोग डायबिटिक है, जो लोग डरते हैं कि हम इतने सारे कार्ब्स क्यों खाएं, जो लोग कीटो प्रेफर करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रेफर करते हैं, सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप कोई भी डाइट फॉलो करें, पर अगर आप हेल्दी मील्स अगर ये ले रहे हो तो आप ये सस्टेन कर सकते हो फॉर लॉन्ग लाइफ, ठीक है। क्योंकि एवरी टाइम इवन मी ऑल्सो
कैन नॉट डू एक डाइट को हम 15 दिन 20 दिन महीने भर कर सकते हैं, पर लाइफ लॉन्ग के लिए हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। द हैबिट इज समथिंग जैसे हम रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो वैसे हमारी हैबिट होनी चाहिए कि हमारा लंच जो हो उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हो। अगर बाई चांस दाल नहीं है उस दिन, तो आप आपकी सब्ज़ी है उसको अच्छे से ले सकते हो। हाँ, ऑयल कंटेंट हमें ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए, या हमें यही फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारी सब्ज़ी सॉर्टेड हो या हमारी सब्ज़ी में मिनिमम स्पाइसेस हो। जो स्पाइसेस होती है आपकी सब्जियों में, वो आपका डाइजेशन इंप्रूव करती है। जो आपका घर का जो ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल या फिर घी, वो आपका हेल्दी होता है, ठीक है। चाहे आप 1 स्पून में आप कुकिंग करो, ठीक है, चाहे वो 1 स्पून घी आप अपने चपाती में लगाओ। यस, घी इज़ अ वेरी गुड सोर्स, ठीक है। घी कोलेस्ट्रॉल पेशेंट भी खा सकता है, बट वही है सही अमाउंट में, राइट क्वांटिटी में। तो अगर आप कुक कर रहे हो तो अपनी पर्टिकुलर पर पर्सन की जो कुकिंग होती है वेजिटेबल की या दाल की, वो 1 स्पून से होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि अगर वो रोटी पे अप्लाई हो रहे हैं, स्पेशली अगर मिलेट की रोटी है, क्योंकि मिलेट ड्राई होते हैं, तो आप उसमें 1 स्पून या ½ स्पून घी जो है अप्लाई कर सकती हैं चपातीस पे। तो अगर राइस भी ले रहे हो तो राइस, रॉ राइस की क्वान्टिटी अगर 20 ग्राम्स ले रहे हो, वो कुकड होकर आपके 40 ग्राम्स राइस हो जाते हैं। एक स्टैंडर्ड मील अगर आप खाओगे, आपकी बॉडी भी उसके अडेप्ट हो जाती है उस मील के। तो आपकी जो ओवर ईटिंग की हैबिट होती है इवनिंग के टाइम पे या डिनर के टाइम पे, वो आपकी ओवर ईटिंग की हैबिट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप बैलेंस मील खा रहे हो, आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे फ्यूल अप कर रहे हो। तो फ्यूलिंग इज़ नेसेसरी, नॉट द ओवर फीडिंग या अंडर फीडिंग भी जो है वो बहुत ही गलत हैबिट है, जो कि बेसिकली हम फॉलो करते हैं। काफ़ी डाइटिशियंस रिकमेंड करती हैं कि आप सिर्फ स्मूदी ले लीजिए या आप डिनर में सिर्फ स्मूदी या सूप ले लीजिए। द थिंग इज़ दैट यू कैन नॉट डू फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस। सो मेन फोकस इज़ कि लंच आपका हेल्दी होना चाहिए, स्नैक्स आपका सैलड होना चाहिए उसके अंदर। आप चाहे तो फ्लावर के अंदर, जो छोटे बच्चे हैं तो फ्लावर के अंदर आप स्पिनच की प्यूरी हो गई या बीटरूट की प्यूरी हो गई, जो भी वेजिटेबल है उसकी प्यूरिड फॉर्म में आप डाल सकते हो। चाहे तो आप आटे के अंदर उसको प्रोटीन रिच बनाने के लिए उसमें आप पीनट हो गया या पम्पकिन सीड्स वगैरह हो गया, सीड मिक्सचर हो गया, पीनट्स है, तिल है, उसको पीस के आप वो डाल सकते हो। अगर वही लैक्टेटिंग है तो उनके खाने में तिल आप स्प्रिंकल कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपकी किचन में अवेलेबल है, आप उससे बहुत सारी चीज़ों की इनोवेशन कर सकते हो। अगर आपका जो बच्चा है छोटा तो वो नहीं खाता है खाना, तो आप कोई भी वेजिटेबल को चपाती के अंदर रोल अप करके, और जो चपाती का फ्लावर है उसको बीटरूट वगैरह के साथ में बाइंड करके एक बीटरूट चपाती की फॉर्म करके उसमें वेजिटेबल्स लगा के और होममेड कर्ड लगा के उसको, या आप मिंट चटनी जो होती है वो लगा के आप दे सकते हो। तो इस तरीके से बच्चा भी हेल्दी खाएगा, घर का खाएगा, टेस्टी भी होगा, और आपका जो एक गिल्ट होता है बाहर का खिलाने का वो भी कम होगा। तो लंच जो है वो आपका एक हेल्दी मील होना चाहिए। उसमें प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ दाल, पनीर, कार्बोहाइड्रेट, रोटी या राइस या दोनों थोड़ी क्वांटिटी में मेजर करते हुए, ठीक है। आपका वेजिटेबल्स होना चाहिए, इसमें न्यूट्रिएंट्स आपको कवर अप होगा। तो फैट के रूप में आप अपना घी डाल रहे हो या जो खाना आप कुक कर रहे हो वो सब आ रहा है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स कवर होंगे। सब बात करते हैं इवनिंग स्नैक की, जो बेसिकली हम सबसे ज़्यादा उसमें रॉन्ग फूड्स खा लेते हैं, जंक फूड्स खा लेते हैं, कोई हेवी या फ्राइड फूड खा लेते हैं। तो जो हमारा इवनिंग स्नैक होता है, हम उसको हेल्दी ऑप्शंस की तरफ फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी मिलेट है उसका आपने पॉपकॉर्न की फॉर्म हो गई, या उसको रोस्ट करके उसकी नमकीन बना के अपने जार में स्टोर कर सकते हैं। या अगर आप वर्किंग है तो जैसे आपका पोहा हो गया, ठीक है, या मुरमुरे हैं, चना है, मखाने हैं, पीनट्स हैं, करी लीव्स है, इनको हल्का सा लोहे की कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके एंड सॉल्ट एंड पेपर के साथ सीजन करके अपने जार में रोस्ट स्टोर कर सकते हैं फॉर 10 डेज। एंड आपका इसको 1 हैंडफुल जो है कंजप्शन करें, नॉट द होल जार। कि इससे क्या होता है कि एक तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई एडिटिव्स नहीं है, ईजी टू मेक है, हेल्दी है। और अगर आप लोहे की जो वेसल होती है, कढ़ाई होती है, उसके अंदर आप कुक करते हो तो उसमें आपका जो फूड होता है उसमें आयरन का जो कंटेंट है वो और इंक्रीज़ हो जाता है। अगर ये नहीं लेना चाहते, कुछ लिक्विड लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि सारी वेजिटेबल्स जो हैं या कोई भी फ्रूट्स हैं आपके, उसका स्मूदी की फॉर्म हो गया विदाउट एनी उसको ड्रेन करके, यानी कि उसको बिना छाने आप सारे फ्रूट्स को ग्राइंड करके जस्ट मिक्सी में आप वो ले सकते हो। वो बहुत हेल्दी है। उसमें अगर आप कुछ नट्स या कुछ अपने अदर फॉर्म डालना चाहते हो, सीड्स वगैरह की, आप वो डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई प्रोटीन शेक लेना चाहते हो तो आप प्रोटीन शेक जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं वो ना फोकस करते हैं, आप सिंपल सत्तू है, सत्तू को अपने वाटर के अंदर उसको घोल के वो ले सकते हो। अगर आप वॉक वगैरह करके आ रहे हो और आप इवनिंग में या अपनी इवनिंग स्नैक को
कुछ हेल्दी बनाना चाहते हो, इस तरीके से आप ले सकते हो। या आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो प्री वर्कआउट से पहले आप नॉर्मल गर्म पानी, जीरा पानी, सौंफ पानी, इस टाइप का कुछ ले सकते हो जो आपका थोड़ा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, ठीक है, और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करवाने में हेल्प करेगा। वर्कआउट के बाद आप वे प्रोटीन के फॉर्म में जो कडल वाटर होता है, जो पनीर निकालने के बाद पानी होता है, आप उसको ले सकते हो। आप सत्तू जो है उसको 2 से 3 जो सत्तू पाउडर होता है चने का, ज्वार का, वाटर में मिक्स करके ले सकते हो। ये एक हेल्दी आप स्मूदी भी कंजप्शन कर सकते हो, क्योंकि जितने आप ग्रीन्स अपनी डाइट में ऐड करोगे, जितना वो रॉ होगा जितना उसमें आपका फाइबर जाएगा, उतनी आपकी बॉडी नरिश होगी। आपका जितना आपका जो गट है वो क्लीन होगा, उतना आपकी बॉडी हेल्दी होती चली जाएगी, क्योंकि आपका हेल्दी ही रहोगे तभी आपका जो वर्क प्रोसेस है वो अच्छा होता जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो डिनर है आप बेसिकली उसमें थोड़ा कम खाओगे, वो अपना लाइट डिनर करोगे। अगर आप सिर्फ ग्रीन टी या सिर्फ आप थोड़े से हैंडफुल पे ही कुछ स्नैकिंग करोगे तो क्या होगा कि आपका जो डिनर है फिर वो हैवी हो जाता है। तो अगर आप स्मूदीज़ वगैरह की फॉर्म अगर लो या अच्छा सा एक बाउल ऑफ फ्रूट ले लो इवनिंग स्नैक में, तो आपका डिनर अपने आप जो है लाइट कन्वर्ट हो जाता है। और जितना डिनर लाइट होता है उतना ईजी टू डाइजेस्ट होता है, उतना आपकी बॉडी को कम काम करना पड़ता है, ताकि आपकी जो नेक्स्ट मॉर्निंग है वो ईजी हैप्पी हो सके, आपका गट हेल्दी रहेगा। देखो आप जैसे बहुत सारा काम करते हो तो आप थक जाते हो, तो अगर आप बहुत सारा हेवी फूड खा लोगे रात को, आपका गट बहुत ज़्यादा काम करेगा, तो नेक्स्ट डे आपको इसलिए टायर्डनेस और लेजीनेस फील होती है। तो इसलिए डिनर लाइट रखिए, दाल चावल की फॉर्म रखिए, कंप्लीट प्रोटीन होता है इसके अंदर। यस, अगर दाल में पर्टिकुलर अमीनो एसिड मिसिंग है या राइस में पर्टिकुलर अमीनो एसिड मिसिंग है, तो जब दोनों मिलते हैं दाल और राइस, ठीक है, तो एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। जैसे फॉर्म ऑफ खिचड़ी हो गया या दलिया हो गया, मूंग दाल, ठीक है। जो दलिया खिचड़ी होता है कंप्लीट प्रोटीन की फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा घी डाल सकते हो, ठीक है। रात को अगर आप हल्का सा अपने दाल में या खिचड़ी में देसी घी डालते हो तो इससे क्या होता है कि स्टूल्स पास होने में हेल्प मिलती है। जो घी होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके गट के लिए हेल्दी है। जो पर्सन गट इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन, IBS प्रॉब्लम, स्किन एलर्जीज, हेयर फॉल से परेशान है, वो घी का कंजप्शन करें। इवन ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी हेल्दी है। वही मैं कहूँगी कि रॉ घी लेना चाहिए 1 चम्मच अपने खाने के ऊपर, ना कि आप उसमें बहुत सारा स्ट्रॉन्ग तड़का लगा के उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये जितना आप हेल्दी खाओगे, अच्छा खाओगे, उतना गट आपका हेल्दी रहेगा, उतनी अच्छी आपको नींद आएगी। वरना आपको अनईजी फील होता है अगर आप कोई हैवी मील खा लेते हो। तो दलिया खिचड़ी हो गया, दाल राइस हो गया, ठीक है, या आपने कोई भी मिलेट का चीला की फॉर्म ले लिया, मूंग दाल ले लिया, मूंग दाल का सूप बना लिया, उसके साथ में चीला ऐड कर लिया, आपने 2 ज्वार की चपाती, कुछ आपने सैलड की फॉर्म ले ली। सैलड अच्छा होना चाहिए, बाउल अगर आप सैलड ले रहे हो रात के डिनर में, लेना चाहिए, फाइबर है। और एक बाउल ऑफ सैलड ज़रूर हमेशा ऐड करने की कोशिश करें अपने डिनर्स में। तो आपका मिलेट जो है, जैसे कि चीला की फॉर्म हो गई, चपाती की फॉर्म हो गई, इडली ले सकते हो आप रात को, ठीक है। ओट्स है, रागी है, थोड़ा सूजी है, ठीक है, या राइस है, उसको मिक्स करके आप इडली ले सकते हो। उसमें भी वेरिएशंस कर सकते हो, अपने डोसे के अंदर भी वेरिएशंस कर सकते हो, ठीक है। आप नॉर्मल फर्मेंटेड फूड्स ले सकते हो। फर्मेंटेड फूड्स हेल्दी होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, गट फ्रेंडली होते हैं, इसमें B12 भी आपको मिलेगा, ठीक है, और सारे बी कॉम्प्लेक्सेस भी कवर होंगे, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये इस तरह की डाइट जो है आप बेसिकली पूरे अपने मील में ऐड कर सकते हो, कि आपकी जो हर एक मील है अगर आप उसमें फ्यूलिंग करते चला जाओगे तो ओवर ईटिंग की जो हैबिट है वो धीरे धीरे आपकी डाइट से दूर होती चली जाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब मिथ्स की, ठीक है। तो बेसिकली ईटिंग हैबिट की बात करें तो ईटिंग हैबिट के साथ साथ हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम फूड ऑफ जो चॉइस है हमारी बहुत अच्छी और हेल्दी रहे, ठीक है। हम वाइजली फूड को चूज़ करें। तो मिथ्स जैसे कि सबसे पहले और सबसे बड़ा जो मिथ होता है वो प्रोटीन का होता है, कि हमारी जो इंडियन डाइट है या हमारी जो किचन है इसमें प्रोटीन अवेलेबल नहीं है। वी आर मोर बीइंग फैसिनेटेड टू द नॉन वेजिटेरियन फूड और द प्रोटीन शेक्स विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आप सिंपल एंड ईजी तरीके अपना सकते हैं प्रोटीन के लिए। जो आपके पल्स प्रोटीन है, काला चना है, ठीक है, आपका सोयाबीन है, ठीक है, आपका राजमा है, ये सारे आपके हेल्दी प्रोटीन्स हैं। आप इसको अपना एक बाउल बॉइल्ड करके इसको चाट की फॉर्म में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो प्रोटीन के लिए आप प्रोटीन पाउडर जो है आप घर में बना सकते हो। पीनट्स हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गई, चिया सीड्स हो गई, आलमंड्स हो गया, ठीक है, आपका थोड़ा कैश्यू हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, इसको अलग अलग इंडिविजुअल रोस्ट करके ग्राइंड करके 10 to 20 डेज़ के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो। और इसको अपने
अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो मिल्क के अंदर ऐड करके ले सकते हैं, और अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो हम मिल्क के साथ नहीं, इसको वाटर और थोड़ा सा ओट्स के साथ हम लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है प्रोटीन अपना जो शेक है वो अपना डाइट में ऐड कर सकते हो। अगर इवनिंग में ले रहे हो तो क्वांटिटी कम कर दो, अगर आप डिनर में ले रहे हो ऐसा मील लेना चाहते हो तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हो। तो ऐसे प्रोटीन के जो पाउडर्स है आप अपने घर पे बना सकते हैं। यू हैव नॉट टू गो ऑन दी मार्केट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स। सो बेसिकली प्रोटीन हमारे घर में ही अवेलेबल है। आप स्टेरॉइड्स को बेसिकली अपनी डाइट में अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और होममेड प्रोटीन को ही फोकस करें अपनी डाइट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ टी की। देखिए बेसिकली बहुत सारा मिथ होता है कि ग्रीन टी हम बहुत सारा फोकस करते हैं कि हम या तो उसको ओवर अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, या रात को सोने से पहले डिनर के बाद हम ग्रीन टी लेते हैं। ग्रीन टी है ही एक कैफ़ीन, जैसे आपकी नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी होती है या ब्लैक टी होती है, ग्रीन टी भी कैफ़ीन कंटेन करती है। येस, इट्स बीइंग हेल्दी, पर अगर आप सोचें कि आप एक पेस्ट्री खा रहे हो उसके बाद एक ग्रीन टी ले लेते हैं तो वो आपका डाइजेशन इंप्रूव कर देगी, या आपका जो पेस्ट्री का जो कैलोरीज है उसको कट कर देगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप चाहे तो घर की अवेलेबल होममेड टीज़ भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको हेल्दी स्लीप चाहिए, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है या रेस्टलेसनेस रहती है आपको रात को, तो आप बनाना टी ले सकते हैं। येस, बनाना टी जब यानी अभी फ़िलहाल मैं खुद पे भी ट्राई कर रही हूँ और बहुत हेल्दी है बनाना टी, ठीक है। तो बनाना के लिए आप टी के लिए क्या कर सकते हैं, आप बनाना को एक कप पैन के अंदर पानी के साथ बॉईल कर सकते हैं, एंड उसके बाद उसका जो वाटर है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। बिकॉज बनाना में ट्रिप्टोफैन रिच होता है, आपका बनाना में फाइबर भी होता है, बनाना में आपका एसेंशियल विटामिन्स भी होते हैं। तो बनाना टी आपकी एक जो है स्लीप जो है इंड्यूस करेगी, आपको एक फीलिंग ऑफ रिलीफ जो होती है, आप फीलिंग ऑफ स्लीप होती है वो आपका इंड्यूस करेगी, ठीक है। बनाना टी ले सकते हो, क्लोव टी ले सकते हो आप, ठीक है, ये भी हेल्दी होती है, ठीक है। आप अगर इसे समर सीजन चल रहा है तो आप मिंट टी पे फोकस कर सकते हो। मिंट भी आपका वेट लॉस में हेल्प करती है, ठीक है। चाहे तो आप हिबिस्कस टी ले सकते हो। हिबिस्कस फ्लावर जो होता है आप इसको वाटर में इन्फ्यूज़ करके इसकी टी बना के ले सकते हो। हिबिस्कस टी आपके बेसिकली हेयर के लिए, स्किन के लिए, या जो भी पर्सन डायबिटिक हैं या पीसीओडी सफ़र कर रहे हैं या हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्दी रहता है। सो देयर आर द मेनी टीज़ विच कैन बी मेड इन योर किचन, इट जस्ट यू नीड टू बी लिटिल इनोवेटिव, ठीक है। आप सॉफ्ट टी भी ले सकते हो, सॉफ्ट टी बहुत हेल्दी रहती है, डाइजेशन इंप्रूव करवाती है। मील्स के बाद आप सॉफ्ट टी ले सकते हो। तो बहुत सारी टीज़ आप अपने घर पे बना सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम वेट लॉस मिथ की। हमारा वेट लॉस का मिथ सबसे बड़ा ये रहता है कि हम कम खाएं, ठीक है, या फिर हम बिल्कुल ही अवॉइड करें। हम राइस और रोटी को बिल्कुल ही नहीं देखना चाहते, हम उसको बिल्कुल मील से हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, बेसिकली आप राइस और रोटी को लेंगे पर इसकी क्वांटिटी हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। वाइल वी ईटिंग वी सी द फूड फर्स्ट, कि हमारी जो क्वांटिटी है फूड की वो कितनी है, या कितने वो ऑयल में कुक्ड है। कम से कम ऑयल में कुक्ड होता है फूड तो वो थोड़ा रॉ रह जाता है, या उसमें स्पाइसेस कम होती है तो भी वो डाइजेशन जो है उसका प्रॉपर नहीं हो पाता, या ओवर कुक्ड है फूड या बहुत सारा ऑयल है तो भी वो हमारा फैट इंक्रीज़ करता है, या वो हमें अदर डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपका जो फूड है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। ऑयल का इंटेक जो ले आप प्रॉपरली मेजर करते हुए अपना जो खाना बना रहे हो मेजर करें हमेशा, और अपने जो खाना है जो 2 रोटी है या अपना राइस ले रहे हो, सब्ज़ी ले रहे हो या दाल ले रहे हो, हमेशा उसको पहले ज़रूर देखें कि उसकी जो कुकिंग है या उसका जो आप खाना खा रहे हो वो हेल्दी है या नहीं है, या उसमें ज़्यादा कंटेंट ऑफ ऑयल है या नहीं है। सो बेसिकली वेट लॉस के लिए आपको क्वांटिटी पे ज़रूर ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स ही बात है, हाँ आप हर फूड खा सकते हो। आप चाहे तो अगर लड्डू खाना चाहते हो आप लड्डू भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप बाहर का प्रोटीन बार लेते हो, प्रोटीन बार में बहुत सारा वही प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और आपका जो घर का लड्डू होता है बेसन इज़ अ प्रोटीन सोर्स। आप उसमें शुगर की जगह जैगरी डाल सकते हो विच इज़ अ आयरन सोर्स। आप उसमें सीड्स डाल सकते हो, आलमंड्स डाल सकते हो या तिल डाल सकते हो जो कैल्शियम रिच हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अपनी डाइट को हेल्दी रख सकते हो। और लड्डू का जो है प्रोपोर्शन जो है साइज़ आप छोटा कर दीजिए, ठीक है। आप एक लड्डू लीजिए तो आपको एक साइकोलॉजिकली भी यही फील होगा कि आपने एक लड्डू खाया। लड्डू का साइज़ भी कम होगा, न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, पेट भी भर जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में वेरिएशंस कर सकते हो, एक वाइजली जो है अपनी मील्स को चुन सकते हो। अगर आप बाहर खाना चाहते हो तो बाहर के लिए भी यही है कि आप हेल्दी ईटिंग में आप साउथ इंडियन जो फूड होते हैं वो आप प्रेफर कर सकते हो, जो कि फर्मेंटेड होते हैं, हेल्दी होते हैं और मिनिमम ऑयल का यूटिलाइजेशन होता है, और जो आपके गट फ्रेंडली भी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइंडफुल ईटिंग की। माइंडफुल ईटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे हेल्दी ईटिंग के अंदर। सो बेसिकली माइंडफुल ईटिंग के अंदर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड
होना बहुत ज़रूरी है। जब हम खाना खा रहे हो, हम अपने खाने को पहले वॉच करें, फिर उसको हम मील को कंजप्शन करें। अगर आप टीवी देख रहे हो या आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, या आपका जो छोटा बच्चा है घर पे, अगर वो हमेशा टीवी या फ़ोन पे एंगेज रहता है, उसके साथ में वो मील खा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मील का जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसी तरह हमें, जब हम खाना खा रहे हैं, हमें थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, अपनी मील्स को हमेशा वॉच करना चाहिए, क्वांटिटी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इससे हमारा जो खाने की प्राण वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है। अगर आप खाने को इन्जॉय नहीं करोगे, अगर आप खाने को वॉच नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा आप कितना खा रहे हो, तो एक तरह से उसका न्यूट्रिएंट का जो अब्जॉर्प्शन है वो भी नहीं होगा। आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट असाइनमेंट कल सबमिट करना है, उसके साथ में आप फटाफट एक सैंडविच या जो भी चीज़ है आप अपनी जो डाइट है वो कंजप्शन कर रहे हो, तो उसका जो एक न्यूट्रिएंट है वो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसलिए बेटर है कि हमेशा अपना जो मील है उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालें, चाहे फैमिली के साथ खा रहे हो या ऑफिस में खा रहे हो, अपना काम थोड़ी देर छोड़ के उस मील को अच्छे से इंजॉय करें ताकि उसका न्यूट्रिएंट बॉडी को नरिशमेंट दे। सो एट द लास्ट वी ऑल आर इन दी सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक, कोविड-19 की जो सिचुएशन है, और बेसिकली अब अनलॉक हो रहा है, तो हम लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं, और तो हमारी इम्यूनिटी का जो स्ट्रॉन्ग है वो होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोविड-19 को हम अपनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी से ही फाइट कर सकते हैं। उसके लिए हेल्दी डाइट लेना, हेल्दी ईटिंग को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिसिप्लिन में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश यही करें, अपनी मील्स को हेल्दी रखें, होम कुक्ड फूड ही प्रेफर करें, और अपनी डाइट के अंदर किचन अवेलेबल फूड आइटम्स ही जो है इंक्लूड करें। इससे क्या होगा कि डाइट हेल्दी भी रहेगी और आप फिट भी रहेंगे। I like to thank Harbour Press International for giving this opportunity to me. I hope you like their session, and stay healthy, stay fit, eat healthy. Goodbye.